नमस्ते बच्चों। हम 9th की गणित का दूसरा पार्ट बहुपद पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत हमने प्रश्नावली 2.4 के कुछ प्रश्न देखे थे। आज हम इसी प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्नावली 2.4 पेज नंबर 52 पर प्रश्न संख्या 3 के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। और ये हमारे को दो प्रश्न दे रखे हैं, इनके लिए हमें ज्ञात करना है। तो जब भी कोई बहुपद किसी अन्य बहुपद का गुणनखंड होता है तो हम क्या करते थे, आपको ध्यान होगा कि हम इस बहुपद का यानी gx का शून्यक निकालेंगे और वो शून्यक हम px में रख देंगे और अगर वो 0 आ जाता है तो उसका गुणनखंड होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसी चीज़ का उपयोग करेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे और वो शून्यक इसमें रखेंगे 0 के बराबर, और 0 के बराबर रखेंगे तो हमें k का मान मिल जाएगा। जैसे इस प्रश्न को हल करने के लिए मैं x माइनस 1 का शून्यक क्या होगा, x माइनस 1 को 0 के बराबर रख दूंगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, ये जब एक दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या बन के जाएगा, +1 बन के जाएगा। बताया था आपको, अब आपको याद होना चाहिए। यही शून्यक जो आया है, इस शून्यक को मैं px में रख दूंगा, यानी p+1 निकालूंगा, और p+1 निकालूंगा तो ये p+1 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आप देखिए जहाँ जहाँ p1 x है वहाँ पे मैं 1 रख दूंगा, +1 रख दिया और ये 0 के बराबर हो गया। अब देखिए 1 का वर्ग प्लस की संख्या में वर्ग करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चिन्ह पे तो प्लस ही रहेगा, और 1 का वर्ग 1। इसी तरह से 1 का वर्ग वापस देख लीजिए, 1 का वर्ग यानी 1 गुणा 1 यानी 1 आएगा। इसी तरह से प्लस गुणा प्लस प्लस आएगा, 1 की घात 1 है यहाँ पर तो क्या आएगा 1, प्लस के बराबर 0 यानी 2 प्लस के बराबर 0। और इस 2 को जब उधर भेज देंगे तो अभी ये प्लस का 2 है और उधर जाते ये माइनस का 2 हो जाएगा, यानी के बराबर -2। तो ये हमारा के का मान आ गया। ठीक, अब इस प्रश्न में भी वही x माइनस 1 का शून्यक निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ही तरह का है बहुपद। तो x माइनस 1 का जब शून्यक निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, +1। सेम इसी तरह से होगा, ये 1 जो है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। अब यही मान, जबकि अपन क्या कह रहे हैं, x माइनस 1 px का गुणनखंड है, दूसरे तरह से मैं करता है तो क्या हो जाएगा कि p1 रखेंगे, x की जगह अपन ये शून्यक का मान रखेंगे तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। यहाँ भी ये का यही है, x माइनस 1 px का गुणनखंड है, तो हमारे को इस चूँकि है इसलिए ये होगा, तो यहाँ भी चूँकि इसलिए। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ x है, जैसे k x की जगह +1 का स्क्वायर -√2 और 1 +1 बराबर 0। तो ये क्या हो गया, +1 का स्क्वायर अपन ने यहाँ पर देखो करा था, 1 आया था, तो यहाँ भी 1 आएगा। वो k से जब गुणा होगा तो k का k ही देगा। मैं k को इस तरह से लिखता हूँ, आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, यही मेरा k है। तो यहाँ पर k -√2, ये दोनों गुणा होंगे, √2 गुणा 1 √2 आएगा, +1 बराबर 0।
और अब देख लीजिए ये जो संख्या है इसको मैं पूरी की पूरी उधर भेज दूंगा, सारों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो के यहाँ पे आप चाहो तो ये लिख लो इस तरह से के, और के का मान क्या आ जाएगा, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हमारा उत्तर हो गया इसका। प्रश्नावली 2.4 का पेज नंबर 52 पर चौथा प्रश्न दे रखा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और हमारे को 12x² माइनस 7x प्लस 1 इसको हल करना है। इसके हल करने के दो तरीके हैं। ये है त्रिपद, 3 पद वाला, एक पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो पहले हम गुणनखंड प्रमेय के आधार पे करेंगे और फिर हम इसको त्रिपद के आधार पे गुणनखंड करेंगे, ये हम बाद में सीखेंगे। तो आज हम गुणनखंड प्रमेय के आधार पे करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस x² का जो गुणांक है ये 12, इसको मैं 1 बनाऊंगा। वो कैसे बनेगा वो आप देख लीजिए। इस पूरे में मैं 12 का भाग लगा दूंगा, तो ये 12 से ये 12 कट गया और मेरा ये आ गया x² माइनस 7/12x प्लस 1/12। और अगर 1/12 के हम में किस किस संख्याओं का भाग जाता है तो आप देख लीजिए कि 1 में 1 का भाग जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। 12 में किस किस का जाएगा, 1 में तो जो भाग जाएगा वो किसी एक का ही जाएगा, और 12 में जाएगा कौन कौन का जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा और 12 का जाएगा। तो यही इसके गुणनखंड कहलाते हैं। 1 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड, तो ये हो गए। अब 1/12 के गुणनखंड क्या होंगे, तो 1/12 के गुणनखंड अगर यहाँ से देखें कि गुणनखंड तो वो होंगे 1, ये 1 तो सब में आएगा, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/12। और यहाँ पर अगर कोई और भी संख्या होती तो फिर उस संख्या को, जो भी संख्या होती, तो x/1, x/2 और दूसरे भी हो जाते, और भी गुणनखंड हो जाते। लेकिन यहाँ पर एक ही है, 1 का गुणनखंड, 1 में 1 का ही भाग जाता है, दूसरी अंश संख्या का भाग नहीं जाता है। इसी तरह से 12 में किस किस का भाग जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा और 12 का जाएगा। तो इसलिए इस 1/12 के कौन कौन से गुणनखंड हो गए ये। अब इनके मैं प्लस और माइनस दोनों रखूँगा और दोनों रख के देखूँगा कि वो कौन इसके शून्यक बनेंगे। तो सबसे पहले मैं 1/1 रखूँगा और आंसर निकालने की कोशिश करूँगा। तो यानी मैं x बराबर +1 रखता हूँ, +1/1 रखता हूँ, रखते हैं, देखते हैं। तो px क्या हो जाएगा, ये हमारा px है। तो p 1/1 यानी 1/1 का स्क्वायर माइनस 7/12 इंटू 1/1 प्लस 1/12, और इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा 7/12 प्लस 1/12। और ये अगर इसको हल करेंगे तो आप देख लीजिए ये लघुत्तम आएगा 12 माइनस 7 प्लस 1 यानी 13 माइनस 7/12 यानी कि 6/12, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसी प्रकार मैं माइनस का रखूँगा 1/1, निकालूँगा कि क्या वो 0 आता है। फिर मैं +1/2 रखूँगा, फिर निकालूँगा और देखूँगा क्या वो 0 आता है। फिर मैं -1/2 रखूँगा। तो इस प्रकार बच्चों जब हम रखते चले जाएंगे तो हमारे को इसके, क्योंकि इसकी घात 2 है तो इसके अधिकतम 2 गुणनखंड हो सकते हैं। तो इसके 2 गुणनखंड हमारे को, इनमें से इतनी जो संख्या लिखी हुई हैं, 12 लिखी हुई हैं, 12 संख्याएं, ये प्लस की 1/1, प्लस की 1/2, प्लस की 1/3, प्लस की 1/4, प्लस की 1/6, प्लस की 1/12
और इसी प्रकार माइनस की 1/1, माइनस की 1/2, माइनस की 1/3, माइनस की 1/4, माइनस की 1/6 और माइनस की 1/12। ये 12 संख्या जब रखेंगे अपन यहाँ पर इस तरह से, तो 12 में से केवल 2 संख्याएं ऐसी मिलेंगी जिनके लिए जो x का मान 0 हो जाएगा, तो वो उसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। अब इस प्रकार मैंने बताया कि 12 बार रखना पड़ेगा। मैं अब देखो x का मान रख रहा हूँ +1/3, यहाँ से ले रहा हूँ, ये देखो ये वाला रख के देखता हूँ। तो p 1/3 प्लस का रख रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 का वर्ग -7/12 इंटू 1/3, ये ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा, प्लस 1/12। यहाँ पर क्या आएगा, 1/9, 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9, -7 × 1 यानी 7, 12 3 36 प्लस 1/12। अब आप इसका लघुत्तम निकालें, किस किस का, 9, 36 और 12 का लघुत्तम निकालें। 2 का भाग गया, 9 में नहीं जाता है, 36 में 18 बार जाता है और इसमें 6 बार, फिर 2 का भाग लगाया, 9 में नहीं जाता है, इसमें 9 बार जाएगा, इसमें 3 बार, फिर 3 का भाग लगाया, 3 बार गया, इसमें 3 बार गया, इसमें 1 बार गया, फिर 3 का भाग लगाया, 1 1 1, तो हमारा ये आ गया 9, जो लसअप आया है वो आया है 36, तो यहाँ 36 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखना है, इसकी जगह 9 में, ये 36 में 9 का भाग लगाया 4 बार, उस 4 से इस 1 को गुणा करेंगे तो क्या आया 4। 36 में 36 का भाग लगाया, 1 बार गया तो 7 से गुणा किया, 1 को 7। 36 में 12 का भाग लगाया, 4 गया, 3 बार गया, उस 3 से इसको गुणा किया, कितना आएगा, प्लस का 3। तो आप देखिए ये आ जाएगा प्लस के साथ माइनस के साथ बटा 36, यानी यहाँ पे 0 आ गया। तो हम कहेंगे x बराबर 1/3 क्या है, इस px का शून्यक है, और अगर ये शून्यक है तो ये भी कर सकते हैं, ये 3 इधर जाएगा तो 3x बराबर 1 px का शून्यक है, और अगर ये हो गया तो 3x - 1 px का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार जब हम रखेंगे तो 1/4 जब रखेंगे, x बराबर 1/4 रखेंगे तो भी वो 0 आएगा। ये आप खुद रख लेना तो आपको पता पड़ जाएगा। इसके 2 शून्य गुणनखंड आएंगे, एक गुणनखंड तो आएगा 3x - 1 और दूसरा गुणनखंड आएगा 4x - 1, तो ये 2 इसके गुणनखंड आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी।